जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं महाकुंभ प्रयागराज में हूँ। इस समय मैं जो है यमुना नदी के किनारे खड़ा हूँ। ये सामने आप देख, ये यमुना मैया है और ये जो है यमुना ओल्ड ब्रिज है, अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। ये 1927 का बना हुआ है। ऊपर का दृश्य मैंने पूरा आपको दिखाया। यहीं से जो है कुंभ की शुरुआत होती है। पश्चिमी दिशा का ये कोना है महाकुंभ का, ये पहली जो एंट्री पॉइंट है। तो अभी नंदू भाई है हमारे साथ में, ये मेरे को पूरा घुमा रहे हैं। लोकल के आदमी मिले आज, तो ये जन चेतना मिशन से बड़े प्रभावित हुए और बोले मैं आपको साथ चल के जो है घुमाता हूँ। तो ये नंदू भाई है, बड़े जन चेतना मिशन से बड़े प्रभावित हुए और बोले कि मैं आप बाहर क्यों, मैं लोकल का हूँ, सब कुछ आपको साथ चल के बताता हूँ। सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं। अभी कहाँ लेके आए नंदू भाई, बताइए हमारे दर्शकों को, किससे मुलाकात करवाने जा रहे हैं? जय हो प्रयागराज, दिव्य कुंभ, महाकुंभ, डिजिटल कुंभ, समस्त श्रद्धालुओं को प्रयागराज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस समय लेकर आया हूँ भाई जन चेतना को गौधाम, आज़ाद गौधाम, जो यमुना ब्रिज के बगल में बना हुआ है। यहाँ वो सब गाय हैं, बच्चे हैं, जिनको लोग जब यूज करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं मरने के लिए या कुछ भी होने के लिए। सारी गायें यहाँ पर लाई जाती हैं, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। और इसी के साथ लीजिए हमारे भाई मुन्ना भाई पांडे जी से बात करें। जी जी, माइक है उनके पास। तो क्या शुभ नाम क्या है आपका भाई साहब? मेरा नाम रामकृष्ण पांडे, मुन्ना पांडे। जी जी, कुछ कितने सालों से ये सेवाएं जो हैं दे रहे हैं आप? हम लोग लगभग 8 वर्षों से सेवाएं कर रहे हैं। जी जी, ये जो यमुना जी के किनारे लोग जिनको आवारा पशु बोलते हैं, जी बेसहारा, आवारा नहीं बोलेगा, बेसहारा। आजकल कुल पॉलिटिकल पर्सन इनको आवारा बोलते हैं। जी जी, ये आवारा पशुओं से पूरा परेश परेशान है। जी, जिनको आवारा बोलते हैं वो हमारे लिए पूज्य हैं। जी जी, उन्हीं की सेवा करने के लिए हम लोगों ने आजाद गौधाम की स्थापना किया। जी, गौशालाएं तो आपने बहुत देखा होगा। जी जी, गौधाम आप देखिए, जी, यहाँ पे वो गाय हैं, वो गौवंश हैं जिनको लोग यूज करने के बाद जब उनको उपयोग में नहीं लाते तो उनको छोड़ देते हैं। जी, उनकी हम लोगों ने बिना सरकारी अनुदान के, जी, जन सहयोग से, आपसे, हमसे, सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करके हम लोग धीरे धीरे लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी, यहाँ पे हम लोग दिन में 3 बार इनको भोजन देते हैं। जी, सुबह 8 से 8:30, जी, दोपहर में 2 से 2:30 और शाम को 8 से 8:30। जी, यहाँ पे देखिए बीमार गायें भी हैं, बछड़े हैं। जी, सभी लोग जो है, ये देखिए एक्सीडेंट में ट्रक ने टक्कर मार दिया था, इनका कूल्हा खराब हो गया, 1.5 साल से हमारे यहाँ पड़ी हैं। जी, इनकी सेवा हम लोग करते हैं। जी, ये देखिए लोग छोड़ के गए हैं, बूढ़ी गौ माता हैं। जी, देखिए 3 गौ माताएं बूढ़ी हैं, तीनों ने बच्चा दिया है। जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। जी, इनका हम लोग, हमारे यहाँ दूध नहीं लगाया जाता है। जी, इन बच्चों, इनके दूध सिर्फ इनके बच्चे पीते हैं। जी, मतलब निकालते नहीं हो आप? हमारे यहाँ दूध निकालना एकदम स्पष्ट मना है। जी, हम लोग अपना जो इस्तेमाल करते हैं वो भी खरीद के करते हैं। जी, इनके दूध का इस्तेमाल नहीं करते। जी, इनके दूध का इनके इस्तेमाल सिर्फ इनके बच्चों के लिए है। जी, इसलिए हमारे यहाँ गौवंश भी है जिनको आप लोग आवारा सांड बोलते हैं। जी, जिनसे लोग कहते हैं हमारी जो है, हमारे खेत खा जा रहे हैं। जी, हम इनसे कहते हैं, इनकी जो भूमि, हर गांव में एक गोचर भूमि हुआ करती थी। अगर इनकी भूमि इनको दे दी जाए जिसमें चरने के लिए, तो आपकी भूमि पे कब्जा नहीं करेंगे, आपके खेतों को खाएंगे नहीं। जी, इनकी चीजें इनको वापस करिए। जी, सरकारी इस बारे में नहीं चाहती है। लोगों ने प्लाटिंग कर दिया, लोगों ने घर बना लिया है। जी, इनके चरने वाली जमीनों पर जब आपने घर बना लिया तो चरने के लिए कहाँ जाएंगे? अपने खेतों में जाएंगे। जी, जी, तो हमारा सिर्फ ये संदेश है, बिना गौ माता के महाकुंभ हो, कोई भी कुंभ है, कोई भी तीर्थ स्थल हो, बिना गौ माता के किसी भी अंश से, बिना गोबर को लीपे कोई भी शुभ कार्य हमारे सनातन में नहीं पूरा होता है। जी, इनका एक एक अंग हमारे मानव जात के भले के लिए है। जी, इसलिए जब तक ये खुशी नहीं रहेंगे, जी, गंगा और गौ अगर दुखी हैं तो पूरा संसार दुखी रहेगा। जी, इसलिए सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि गौवंश की जहाँ पे हैं आप, वहीं इनकी सेवा करिए। आप घर में खाते हैं तो कम से कम एक गाय को भरपूर, उनको एक टाइम का आप राशन जरूर दीजिए। बस सभी से हाथ जोड़ के ही निवेदन। अपने पास कितने गौवंश है कुल? हमारे पास 100+ हो गई हैं। 5 सितंबर शुरू किया था जी। इसका नाम हमने आजाद गौधाम रखा है। जी। आजाद जी हम लोग युवाओं के आइडियल हैं जी। जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में
उन्होंने अकेले सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, जी जिनका बलिदान दिवस हमारे प्रयागराज में है। जी हमारा निवेदन है कि जो महाकुंभ आए एक बार आजाद के बलिदान स्थल पर जरूर जाएं, जी। उनको नमन करें। उनका बलिदान इसी जगह पे हुआ था। बलिदान आजाद पार्क, जी आजाद पार्क प्रयागराज में है। जी जी उन्होंने अकेले युद्ध 93 लोगों से अकेले लड़ा। जी जी अंतिम गोली जब बची तो उन्होंने अपने आप को शूट करके जी अपने नाम को उन्होंने अनुकूल बना लिया, जी जी जिससे उन्हीं के नाम पे लोग आजाद जी जी टाइटल आज भी लगाते हैं। जी जी उन्हीं को नमन करने के लिए हमने अपने गौधाम का नाम आजाद गौधाम रखा। जी। जैसा कि आपने बताया जन सहयोग से जो है आपकी गोधाम चल रही है। अभी महाकुंभ में करोड़ों जो हिंदुस्तानी आ रहे हैं, तो आपने अपनी कोई टीम बिठाई है जो फंड एकत्रित करने के लिए? हम लोगों ने कहीं कोई टीम भैया जी नहीं इकट्ठी किया जी यहाँ पे जो लोग इधर गुजरते हैं, जी बहुत लोग, सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे दान किया, जी। गौ माताओं को प्रणाम किया। यहाँ भी आपने कहीं काउंटर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कहीं नहीं नहीं, लगाया? हमने कोई ऐसा काउंटर नहीं लगाया। जी जी वो व्यापार हो जाता है। जी जी। लोग जगह जगह मंदिरों में दान पेटी लगवाते हैं, हम लोगों ने कोई दान क्योंकि मैं महाकुंभ में पिछले 10 दिन से देख पा रहा हूँ, लोगों ने बाहर से आकर के भी काउंटर लगा रखे। आप तो स्थानीय यहाँ के रहने वाले हैं। नहीं, हम लोग सिर्फ अगर आपकी इच्छा है आप आइए, दान करिए, दीजिए। जी, जी। हम लोगों ने कोई काउंटर नहीं लगाया जी। है, कहीं कोई नहीं मांगने जा रहे हैं कि आप आइए दीजिए। जी जी हम बाहर एक बोर्ड लगा है, जी उस पे एक स्कैनर लगा है, जी जिसकी कुछ लोगों ने 1 रुपया दिया, जी। कुछ लोगों ने 11 रुपया दिया। जी। हम सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और ये जो गोधाम है आपने गंगा मैया, नहीं माफ कीजिएगा, यमुना मैया के किनारे पे बनाया है, इसका क्या कारण ये है? हमारे परमावतार श्री कृष्ण जी ने जमुना जी किनारे है गायों को चराया। जी जी उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों ने जमुना मैया के किनारे जी जी बासदेव महाराज के वृक्ष के नीचे हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, सामने बड़े हनुमान जी का दरबार है। जी जी उनको साक्षात जी जी नमन करते हुए जी। उन्हीं के आशय से, जी। उन्हीं के आशीर्वाद से जी। ये गौधाम की हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। बाकी हम लोग कोई पर्सनल औकात नहीं है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। बरसाती दिनों में यमुना मैया का पानी यहाँ तक नहीं आता? बाढ़ में? आता है, बरसात में जब आ जाता है तो हम लोग थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, अच्छा, उस साइड में ऊपर चले जाते हैं। जी जी और भविष्य में अगर कुछ सहयोग मिलेगा जी तो हम लोग बढ़िया सा अभी जो बनाया हुआ है, जी क्योंकि ये सरकारी लैंड है, जी हम लोग यहाँ कोई निर्माण नहीं कर सकते। जी भविष्य में अगर सरकार को लगेगा कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, जी हो सकता है सरकार सोचे, जी कि हम लोगों के लिए, गायों के लिए कुछ रियासत गायों के लिए किया जाए। जी। बस ये जो बजरंगबली का मंदिर बता रहे हैं, ये पास में यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ पीपल के पेड़ बड़े पुराने हैं। जी, सन 76 का मंदिर है, सन 1976 का मंदिर है। वो जो सामने है, लगभग 48 साल हो गया इस मंदिर को। जी। और ये जो पेड़ है, पीपल के पेड़ है, मैं 2 देख पा रहा हूँ, ये कितने पुराने हैं? ये लगभग 50 सालों के से ऊपर हो गया। इनका देख के आप, इन्हीं के आश्रय से, इन्हीं के आशीर्वाद से गौ माताओं का पालन पोषण हम लोग कर पा रहे हैं। जी जी। और बाकी जन सहयोग बहुत मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना, क्योंकि जन चेतना का अभी मिशन यही है, जो सेवा भावी है, जो आप जैसे सेवा भावी हैं, गौरी, सेवा कर रहे हैं, देखिए हमारे वो जो गौरी देखिए यार है गौरी। जी जी, सबका नाम रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, बचपन की है ये। जी जी, देखिए आ रही है गौरी, आज आपको देख के थोड़ा सा उसको मन में शंका हो रही है कि आप कौन है। जी जी बेटा, पूरा नाम से पुकारते हैं, भागी चली आती है ना, बुलाती है सब। जी जी, सब कुछ इन लोगों का प्रेम है। हम लोग नौकरी करते हैं। जी जी। हाँ, नंदी बाबा भी उधर बैठे हुए, बुलाते हैं उनको।